जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं। हम नए नियम से पढ़ रहे हैं। अभी हम 7वें चैप्टर में आ चुके हैं मत्ती के। अभी हम पढ़ेंगे मांगो तो पाओगे, जो मत्ती 7:7 है, यहाँ पे लिखा है। तो आप पढ़िए, मैं भी अपने बाइबल में पढ़ती हूँ। जैसे बोला है 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देंगे, पर उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा। आगे बोला ढूंढो तो तुम पाओगे, मतलब मैं ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएगा। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि मैं नॉक करती, यदि मैं खटखटाती हूँ तो मेरे लिए द्वार खोला जाएगा। उसके आगे बोला है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि मांगने से ही दिया जाएगा। जो ढूंढता है वह पाता है। उसके आगे लिखा है जो ढूंढता है वह पाता है। और उसके बाद लिखा है जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मतलब जो नॉक करे, जो कंटिन्यू डोर को खटखटाते जाएगा, उसके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। आगे बोला गया है सॉरी 9 में बोला गया है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। मतलब ऐसा कौन सा पुरुष है कि जब उसका बेटा उससे बोलता है कि पिताजी आप मुझे रोटी दो, तो उसके बदले वह उसे पत्थर देगा। उसके बाद 10वें में लिखा है, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। या फिर यदि कोई बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी मुझे मछली खाना है, तो क्या डैडी उसको सांप ला के देंगे। और उसके बाद आगे बोला गया है, अतः अब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मतलब कितनी अच्छी बात बोल रहे ना परमेश्वर, कि जब हम अपने स्वभाव में खराब हैं, हम अपने स्वभाव में खराब होते हुए भी अपने बच्चों को जो मांगते हैं हम देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता, जिनका स्वर्ग और उनका सिंहासन और पृथ्वी उनके पैर रखने की चौकी है, तो क्या हम मांगेंगे तो खुदावन हमें वो चीज़ नहीं देगा। उसके आगे बोलते हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। मतलब यदि मैं किसी मनुष्य से अच्छे की उम्मीद रखती हूँ, तो मुझे उनके साथ भी अच्छा ही करना पड़ेगा, तभी मैं अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ। और आगे बोला है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मतलब जो व्यवस्था है, मतलब जो पुराना नियम और जितनी भी भविष्यवक्ता हो के गए, उन सब की शिक्षा यही है कि जैसा हम किसी के साथ अच्छा करेंगे वैसे ही हमारे साथ अच्छा होगा। और जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे खुदावन ने रोटी की बात की, तो रोटी सच में हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, रोटी हमें खाना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने मछली की तारीफ़ की, मछली हाई प्रोटीन डाइट है। तो तारीफ़ करती हूँ खुदा बाप की, आपका हर एक कलाम जीवित पुस्तक है खुदा बाप। तारीफ़ करती हूँ खुदा, हम रोटी खा के, मछली खा के ताकत तो पाते ही खुदा बाप, साथ में आपके जो जीवित कलाम पढ़ते खुदावन, इस वचनों के द्वारा भी खुदावन हम आत्मिक शक्ति पाते हैं खुदावन, जिसके द्वारा हम हर तकलीफ से, हर परेशानी से, हर शैतानी शक्ति से लड़ सकते खुदावन। और तारीफ़ करती हूँ खुदावन, कैसे आप अपने जो वचनों द्वारा सिखाइए मेरे खुदावन, हम इन वचनों को सीख के खुदावन आपके जैसे परिवर्तित होते जाएं। सारी आदर, सारी महिमा यीशु मसीह आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।